तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल ऐसे करके ऐसे आएगा तो इसकी रेंज क्या होगी, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए से बी तक आया। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला था याद है रेंज निकालने का? रेंज तो निकालनी है हम लोगों को, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था याद है आपको? 2u साइन अल्फा कॉस, ऊपर से नीचे आ रहा तो अल्फा माइनस बीटा होता है, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। यही था फॉर्मूला, कल वाला फॉर्मूला याद है, यही था ना शायद, 2u स्क्वायर था, सॉरी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा आपका इंक्लाइन प्लेन से एंगल, कितने एंगल पे फेंका, अल्फा कितना है 90, और बीटा कितना है 53 डिग्री। तो वैल्यू रख दो डायरेक्टली, आर निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगी। 2u का स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा कितना है 90, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 90 माइनस 53 अपॉन जी की वैल्यू भी मैंने गिवन थी 10 लेनी थी, जी की वैल्यू, जी कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा क्या है कॉस 53, कॉस 53 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 इंटू 40 इंटू 40 कितना होगा 1600, साइन 90 आपका 1 हो गया, कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 4/5 होता है, इंटू 10, कॉस 53 कितना होता है 3/5, तो इसका स्क्वायर हो रहा तो 9/25 हो जाएगा इधर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आएगा 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है 6400 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है किसी का, सॉल्व किया होगा किसी ने। प्लेन, जब ये प्लेन से टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने बताया था कि आपको x और y दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। बी पार्ट निकालेंगे, वेलोसिटी व्हेन इट हिट द प्लेन, वेलोसिटी व्हेन इट हिट द प्लेन। तो हम मान लेते हैं कि ये मान लो v वेलोसिटी से टकराया। ठीक है, कितनी वेलोसिटी टकराया, वेलोसिटी मैंने मान लिया सपोज करो v, तो ये पार्टिकल ऐसे करके आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी इसकी v वेलोसिटी है। ठीक है, इसको v मान लो। अब v के दो कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। ये वाला कंपोनेंट देखो, यहाँ पे एंगल भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को, कितना एंगल पे टकराएगा ये, है 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वापस नीचे आएगा 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इधर ये Vy जो होगा Vy, और ये होगा आपका Vx। तो देखो Vy कैसे निकालोगे आप लोग x और y किधर लेते हैं हम लोग इस तरफ y और इस तरफ x। तो Vy निकालने के लिए मुझे, Vy निकालने के लिए y कंपोनेंट और x कंपोनेंट निकाल लो, दोनों का फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो देखो Vy कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है y डायरेक्शन में आपकी कितनी है u, x डायरेक्शन में कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इसका कंपोनेंट लोगे x की तरफ तो कितना आएगा 0, माइक बंद रखो अपना, x की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो Vy कैसे निकालेंगे, तो अलोंग y डायरेक्शन फॉर Vy के लिए अलोंग y डायरेक्शन मोशन कंसीडर करो, y डायरेक्शन के अलोंग मोशन कंसीडर करो। ठीक है, Vy के लिए आप अलोंग y डायरेक्शन मोशन कंसीडर करो। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है y में कितनी है 40, क्योंकि y की तरफ जा रहा है ऐसे करके,
फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, एक्सीलरेशन आपको पता है, इधर ये जी होता है, इधर आपका जी कॉस बीटा होता है, इधर आपका जी साइन बीटा होता है, ये तो पता है ना, इधर आपका जी कॉस बीटा, इधर आपका जी साइन बीटा, ठीक है, ये तो पता है आपको, जी कॉस बीटा जी साइन बीटा। तो अलोंग वाई डायरेक्शन के लिए मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो पार्टिकल यहां से वापस यूं आया तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, वाई में जीरो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो। तो वी वाई का स्क्वायर, यू वाई कितना आपका 40, 40 का स्क्वायर 2 ए वाई लिखना चाहो तो लिख दो माइनस जी कॉस बीटा, लेकिन एस वाई कितना हो जाएगा, एस वाई आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट यहाँ पर अगेन 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, वाई कंपोनेंट कितना आएगा 40 ही आएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाता है उतनी वेलोसिटी से नीचे आता है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में भी ऐसी है, जितनी वेलोसिटी से ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नीचे भी आएगा, जितनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टकराएगा। अब हमें निकालना इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, मुझे यहां से लेके यहां तक का क्या पता है, टाइम पता है, टाइम में निकाल सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी लगा लेते हैं, वी एक्स प्लस यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स निकालना हम लोगों को, यू एक्स आपका जीरो है, ए एक्स कितना है जी साइन बीटा, जी साइन बीटा, आप चाहो तो माइनस साइन रख सकते हो, माइनस साइन केवल इंडिकेट कर रहा है इसके डायरेक्शन को और कुछ नहीं, जी साइन बीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, याद है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तो Vx बराबर हो जाएगा माइनस जी, जी से जी कट गया, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा हो जाएगा इंटू 2u इंटू साइन अल्फा, वैल्यू रख दो, टेन बीटा, टेन कितना है 53, टेन 53 डिग्री, 2u कितना है 40, साइन अल्फा कितना है 90, टेन 53 की वैल्यू कितनी होती है -4/3 इंटू 2 इंटू 40 80, तो कितना हो जाएगा -320/3 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन आ रहा है मतलब डायरेक्शन इधर आएगी, माइनस इधर आ रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट में आ रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। तो आप टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हो, जैसे कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, इधर 2 मीटर से जा रहा है, ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट वेलोसिटी किधर आएगी, इधर कितना आता है आंसर 2√2, कल याद है 2√2 आया था, कैसे निकाला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही लगाएंगे अब हम लोग, ठीक है। अलोंग वाई डायरेक्शन कितना आया वी वाई, तो वी नेट कितना हो जाएगा, इस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2vx इंटू वी वाई cos 90, cos 90 जीरो होता है इसलिए लिखेंगे नहीं उसको, खाली वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिखो। वी एक्स कितना है, वी एक्स है आपका 320/3 माइनस 320/3 का स्क्वायर, वी वाई कितना है आपका 40, 40 का स्क्वायर, अच्छा ये भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नीचे है, तो -40 का स्क्वायर, वैसे माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं, स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर आएगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, -320/3 का होल स्क्वायर प्लस -40 का होल स्क्वायर, ऊपर सबके रूट लगेगा, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आया समझ में, सॉरी थर्ड पार्ट पे, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था,
सी क्वेश्चन था वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी निकालना था हम लोगों को, टाइम निकालना, सॉरी, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक एन एंगल, टाइम व्हेन वेलोसिटी make an angle 45 degree with initial velocity तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, पार्टिकल यूं जा रहा है, इसका एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, अभी 90 है, कुछ देर बाद 90 से कम होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगा, तो एंगल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 45 हो गया, किसके साथ, प्लेन के साथ, आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे, इस प्लेन के साथ क्या एंगल हो गया 45 डिग्री, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैंने सपोज कर ली v, कितनी सपोज कर ली, इसकी वेलोसिटी मैंने सपोज कर ली v। अब इस v के कंपोनेंट करेंगे, एक इधर कंपोनेंट आएगा vx, ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा vy, vx और vy, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। कंपोनेंट vx की वैल्यू क्या होगी, vx अपॉन, सॉरी, अब कल मैंने आप लोगों को एंगल निकालना सिखाया था, मान लो इधर 5 है, 5 नहीं सॉरी 4 है, इधर 3 है, रिजल्टेंट किधर आएगा इसका, इधर आएगा, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है इसका, इसको मान लो थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे ही करेंगे यहाँ पर भी, अगर मुझे ये वाला एंगल पता है तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका vy है और पैरेलल कंपोनेंट क्या है, vx है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो vy अपॉन vx हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, vx इक्वल टू vy आ जाएगा। मतलब उस पॉइंट पर जब ये 45 एंगल डिग्री बनाएगा तो उस पॉइंट पर x वेलोसिटी और y वेलोसिटी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी। लाइक हम मान लेते हैं क्या t इक्वल टू t समय बाद, कितने समय बाद, मान लेते हैं कि टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो vx कंपोनेंट क्या होगा, vx बराबर ux प्लस at, ux प्लस ax इंटू टी लिखूंगा, ux की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि x कंपोनेंट 0 है, ax कितना है, ठीक है, ax आपका आप चाहो तो माइनस जी साइन बीटा लिख लो, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, ये आपका vx निकल जाएगा। एंड vy कितना निकलेगा, y कंपोनेंट निकाल सकते हो क्या, हमें क्या पता है y के लिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगेन इनिशियल वेलोसिटी uy प्लस ay इंटू टी, uy किधर की तरफ है, uy ऊपर की तरफ है, तो प्लस का 40, ay किधर है, नीचे की तरफ है, g cos बीटा, तो माइनस जी cos बीटा इंटू टी, तो मैंने क्या बोला कि t समय पर vx इतना होगा और vy इतना होगा, और 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर करो और t के इक्वल करो, इन दोनों को बराबर करते हैं, सिंस vx इक्वल टू vy, vx और vy बराबर हो रहा है, तो vx है आपका माइनस जी साइन बीटा इंटू टी इक्वल टू 40 माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी, वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, साइन बीटा, साइन 53 कितना होता है 4/5 इंटू टी, 40 माइनस 10, कॉस बीटा कितना होता है कॉस 53 3/5 इंटू टी, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, यहाँ पे आएगा माइनस 8t इक्वल टू 40 इक्वल टू 60, सॉल्व करो, -80 को -60 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है,
टाइम आपका नेगेटिव में आ रहा है ना, माइनस जी साइन बीटा टी, साइन 53 कितना होता है 4/5, ठीक है। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखो वी वाई वी एक्स करा हम लोगों ने, तो वी एक्स आपका नेगेटिव में यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर माइनस वी एक्स है, तो यहाँ ऐसे लिख लो वी वाई एक्स इक्वल टू माइनस वी एक्स, या तो यहाँ माइनस लगा दो, या फिर आप क्या करोगे वी एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी वाई का मैग्नीट्यूड, वी एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी आई का मैग्नीट्यूड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हमें तो मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। माइनस 8t 40t माइनस 60, टी को इधर ले जाओ, सॉल्व करो इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 8t माइनस 60 कितना होगा 14t इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/14। सॉल्व करो उसको फर्दर, 20/7 आएगा। 20/7 सेकंड बाद ये दोनों क्या होंगे 45 डिग्री का एंगल बनेगा इनिशियल वेलोसिटी के, सॉरी इंक्लाइन प्लेन के साथ। कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने समय बाद 20/7 सेकंड के बाद। आया समझ में, कोई डाउट है?